बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेरी वार्म वेलकम। तीन नुक्ती रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है और आज नाज़रीन तीन खबरें हैं। एक तो बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर है जिससे अब आगाज़ करेंगे और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से फौजी अदालतों के केस की भी अपडेट है। बैरिस्टर गौहर साहब आए, उन्होंने एक ICA फ़ाइल की, वो भी एक खबर है हमारे पास। मजमूई तौर पर चार खबरें हैं छोटी बड़ी मिला के, तो इनके ऊपर आते हैं। सबसे पहले आगाज़ मेरा ख्याल है बड़ी खबर से करते हैं। वो ये है नाज़रीन के इन दिनों इस वक्त आपको पता है शदीद शोर होगा है और मार्केट में बड़ी खबरें फैली हुई हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जैसे कोई बाहर से चीफ जस्टिस आने वाला है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं और ये वाज़ेह बहुत सी जगहों से उठ भी रही हैं कि नाम भी गर्दिश कर रहे हैं, कभी एक का कभी दूसरे का कभी किसका, कि ये आ रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट से, कभी कह रहे हैं ये आ रहे हैं। उसमें नाज़रीन एक अपडेट ये है कि इस वक्त जब मेरी आपसे बात हो रही है तो अब से तकरीबन कह लें कि ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले दो साहिबान सुहेल साहब और राय साहब सुप्रीम कोर्ट आए थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करने के लिए। एक थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, दूसरे थे जस्टिस सरदार इसाक साहब। इनकी तकरीबन कोई 40 सरदार इजाज़ इसाक साहब, इनकी तकरीबन नाज़रीन कुछ 40 से 45 मिनट की मुलाकात मेरे ज़राए के मुताबिक हुई है चीफ जस्टिस ज़ियाई आफरीदी से। और उस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ ये ऑफिशियली अनऑफिशियली नहीं पता, लेकिन गुमान ये है कि ये जो इशू इस वक्त ज़ेर बहस है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बाहर से लाने वाला, जिस पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ये कह भी चुके हैं कि बाहर से कोई है तो फिर हम देखेंगे अदालत चलती कैसे है, इस्लामाबाद वालों का ही हक़ है इसके ऊपर। तो वो ये इशू उसके अंदर ज़ेर बहस यकीनन आया है। तो गोया हम चीफ जस्टिस यही आफरीदी कह देंगे जी कि मेरा जो है ना चीफ जस्टिस मोहसिन कियानी है और वो वोटिंग में आगे पीछे चला जाएगा। माइक लगा हुआ है मुझे, आप तो मैं वही देख रहा हाँ, तो वो तो सर समरी जाएगी वजारत कानून से और सदर पाकिस्तान जो है ना उसको वो ट्रांसफ़र करते हैं। अगर तो मौजूदा वालों में से अगर कोई अपॉइंट करना होता ना तो फिर तो चीफ जस्टिस साहब उसमें रेलिवेंट थे। अब जो प्रोसीजर दूसरा गिवन है उसमें तो जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती, हाथ पे हाथ डाल के बैठ सकती नहीं सर। उसमें सुहेल साहब एक चीज़ है ना कि अगर चीफ जस्टिस ज़ियाई आफरीदी की कंसेंट ना हो, उसके अंदर ये बाय मेजॉरिटी नहीं लिखा हुआ ट्रांसफ़र करने का किसी जज को। जिस जज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसकी मर्ज़ी, जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी मर्ज़ी, जिस हाई कोर्ट में जाना है उसके चीफ जस्टिस की मर्ज़ी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मर्ज़ी। लिखा है कि इन सब की कंसेंट से होगा। अब जब अगर चीफ जस्टिस तीनों कॉन्सेंट्स में से कौन सा आपको लगता है मौका है? नहीं, अगर ये जैसे आपने कहा है कि कियानी साहब का या ये सब अगर कंसेंट नहीं देते और कहते हैं जी मेरा चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी होगा या मियां गुल हसन साहब होंगे, तो फिर तो इनकी कंसेंट रहेगी बीच में, तो प्रोसीजर तो पूरा नहीं हो सकता। फिर उसमें मेजॉरिटी नहीं लिखा हुआ कि इनकी कंसेंट की मेजॉरिटी, ये नहीं लिखा हुआ। देखें फिर अब मुलाकात अगर हुई है तो उसमें जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ मुलाकात 200% कन्फर्म है सर, 200% कन्फर्म आपको बता रहा हूँ कि मुलाकात आज हुई है। फिर पता नहीं अब उनकी रिक्वेस्ट पे हुई है या चीफ जस्टिस ने बुलाया। आज मैंने चीज देखी ये नहीं पता। ये एक चीज़ है ना क्योंकि नहीं, एक और चीज मैंने देखी देखें वो SC वाले रिमार्क्स किसने दिए थे? कौन से वाले? SC आज तो 2-4 रोज पहले SC से क्या बनता है, किसका एब्रीविएशन है? वो दिए थे, नहीं, वो दिए थे जनाब जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर। अरबाब मोहम्मद ताहिर नहीं है, जस्टिस जाज साहब ने दिए थे। सरदार इजाज साहब तो सरदार इजाज साहब ने दिए थे सुप्रीम कोर्ट, और कियानी साहब ने कल एक स्पीच की है। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हो सकता है चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा होगा लड़ाई इधर आई। लेकिन आज एक और चीज़, ये मुलाकात किस वक्त हुई सर? आज तकरीबन 1:30 बजे के राउंड मुझे पता चला है कि वो आए हैं और 2:10 के करीब केस लापता अफराद का चल रहा है आज हाई कोर्ट में। उसमें जस्टिस मोहसिन कियानी साहब के जो ऑब्जर्वेशन है उन्हें देखे आप, वो बड़े ही क्लैरिटी के साथ ऑब्जर्वेशन है। हमें खुशी है कि हमारे अदारे काम कर रहे हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हमें खुशी है कि हमारे अदारे काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे ठीक है, हमें उन अदारों पर एतमाद है। ये किसने कहा? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने। अच्छी बात है, सबको होता है। ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये जो यहाँ पर जो मेरे जो लापता लोग हैं उनके लवाकिन यहाँ पर जो बैठे हुए हैं इनको मैंने जवाब दे मैं इनका जवाब दे हूँ।
और लापता अफराद केस हाँ, सुन रहे हैं ना, लापता मुसलसल अफराद। सुन रहे हैं, तो देखें तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी एडिशनल अटारनी जनरल ने कहा जी कि हमारे अदारे और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा जी कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, खुशी है, हुकूमत पाकिस्तान भी इस पर जो है ना उसने इसको ऑन बोर्ड लिया है और हमारे अदारे भी काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो लोग जल्द वापस आएंगे। ठीक है, लापता अफराद केस की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन बात यह है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अगर कुछ अर्सा पहले तक की रवायत पे जाते तो मतलब ऑटोमेटिकली यही बात इन्होंने कर चीफ रहा जस्टिस हूँ। पाकिस्तान बनना था, बिल्कुल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनना था, जी। लेकिन अब ना होने के बराबर इम्कान हैं। अगर आप बाहर से ना भी लाएं ना, तो मेरा ख्याल है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के 1% इम्कान आप समझ सकते हैं कि हैं। उसकी वजह इनके मुसलसल स्टांस है, उसकी वजह इनके वो 6 जजेस में मतलब ना लीडरशिप रोल इनके पास थी जिन्होंने खत लिखा था, ठीक है, सीनियर ओपिनियन ये थे। फिर उसकी वजह जैसे अरबाब मोहम्मद तैयर भी उनके साथ मौजूद है। उसकी वजह टैरियन वाइट केस है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। टैरियन वाइट केस हालांकि मेरी नज़र में अदर वे अराउंड होना चाहिए था इसे, कि ये मतलब उसमें बाकी जजेस ने बैठ के जिस जज के खिलाफ लिखा हुआ है उनको प्रमोट करने की तैयारियां हैं। जी जी, तो ऐसा ही है। बहरहाल देखें, ये मुलाकात बहरहाल गैर मामूली खबर है, तो आगे चलें। अच्छा, आगे चलते हैं ना। फौजी अदालतों का केस आज था। पहले तो आप सबको मुबारक हो कि आज ख्वाजा आरिफ साहब के को 13 या 14 समातों के बाद दलाइल मुकम्मल हो गए। नींद आ जाती है, जमाइयाँ आ रही होती हैं, मतलब इतना वो अब इंशाल्लाह आगे बेहतर करेगा। अच्छा, और उसमें आज जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बड़े कुछ नुकात उठाए अहम, जिसमें उन्होंने कहा कि 21वीं तरमीम केस का फैसले का हवाला दिया। आइनी जो फौजी अदालतों वाला केस था उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब उसमें जिक्र है मेहरान बेस अटैक का, GHQ का, कामरा बेस हमले का, इनके मुलजमान का ट्रायल किधर हुआ था। पहले हमें ये बताएं, आपसे पहले भी सवाल पूछा था, आपने बताया नहीं। तो फिर उनको जो वजारत दिफा के हुकाम वहाँ मौजूद थे, उन्होंने पर्ची पर लिख के ख्वाजा साहब को दिया कि मेहरान बेस के जो तमाम हमलावर थे वो मारे गए थे। तो रिजवी साहब ने कहा कि जी वो मारे गए तो क्या बात ख़त्म होगी, आपने कोई तफ्तीश नहीं की कि वो कौन थे, कहाँ से आए, कैसे आए, ये तो करनी चाहिए थी। इस पर ख्वाजा साहब खामोश हो गए। साथ फिर उन्होंने दूसरा कहा कि जो GHQ अटैक केस था इसका ट्रायल कहाँ हुआ था। इस पर अदालत को बताया गया, वही पर्ची एक लिख के दी गई हुकाम की जानिब से, और कहा गया, बताया गया कि उनका ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ था। फिर पूछा गया कि जी ये तो अमेंडमेंट से पहले था, ये बाद में था, मोहम्मद अली मदर साहब ने पूछा। इस पर अदालत को बताया गया कि जो तरमीम है, आइनी तरमीम, उससे पहले उनका ट्रायल फौजी अदालत में हुआ था। ये तफसीलात उनके साथ। फिर उन्होंने कामरा का पूछा, तो कामरा का उन्होंने इनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जी हाँ इंस्ट्रक्शंस लेके बताऊँगा, उसका जवाब उनके पास नहीं था। हालांकि वो उनको हुकाम की जानिब से, वो शायद उनको भी ना हो इतना टेक्निकली या इतने डिटेल में, क्योंकि उनको 2 चीज़ों की पर्ची आई थी, तीसरी पर्ची उनको नहीं आई थी। इसके अलावा फिर ख्वाजा अहमद हुसैन साहब जो जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा साहब के वकील हैं, वो आए, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। तो अब कल उन्होंने अपना बताया कि जी कल से मैं मेन अपने दलाइल शुरू करूँगा। आज तो सिर्फ उन्होंने कहा मैं वार्म अप कर रहा हूँ ख़ुद को भी और अदालत को भी। सुहेल साहब, आगे एक सुबह पिटीशन भी आई है लाहौर हाई कोर्ट बार की। हाँ, वो पिटीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी तरह तफसीलात से क्या करें। देखें, वो पिटीशन तो ये कह रही है जी कि जो सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस लाए जा रहे हैं, जबकि 26वीं आइनी तरमीम का केस लग चुका है, नोटिस हो चुके हैं, एडमिट हो चुका है, और उसमें हमारी प्ली ये है वकला की जो आए हैं दरख्वास्त गुजार जितने भी, उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट तश्कील दें। तो अब बज़ाहिर ये तासुर जा रहा है कि फुल कोर्ट की पूरी जो एक नंबर गेम चेंज करने के लिए 8 नए जजेस आपने लाए जा रहे हैं। कोर्ट पैकिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कोर्ट पैकिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि कोर्ट पैकिंग की जा रही है, और उसमें अपनी मर्ज़ी के जजेस लाने के लिए, कि ताकि फुल कोर्ट अगर बने तो हमारे जजेस जो है ना वो अक्सरियत में हों। तो उसके लिए एक राह निकाली जा रही है, और 8 जजेस नए लाए जा रहे हैं। लिहाजा उन 8 जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया गया जो इजलास है ना 11 फरवरी का, उसको रोका जाए, ये उस दरख्वास्त में कहा गया है। लेकिन ये CM है, ये CM लगेगी अब उसी में जब ये बेंच दोबारा बैठेगा आइनी तरमीम के खिलाफ केस सुनने के लिए, तो ये तो इनफ्रेक्टिस हो जाएगी। तब तक नहीं, एक और भी चीज़ हो सकती है, जल्द समात की दरखास्त, जल्द समात की दरखास्त आ जाए कि जनाब CM में भी या तो अर्ली हेयरिंग डालें कि उसको रोकें। राय साहब, इसी से रिलेटेड आपसे सवाल है कि जो नए जजेस आएंगे, अभी तक के जजेस तो चलें, सिर्फ एक बेंच ही आपने अलग कर दिया ना आइनी तरमीम का, उनकी ना सैलरी इजाफी आई ना कोई और चीज़ आई, ठीक है, बज़ाहिर तो ऐसे ही है, कोई फालतू मराद नहीं, बल्कि काम एक एक्स्ट्रा उनको मिल गया कि जी अब आपने ये भी करना साथ। जो नए जजेस आएंगे, हाई कोर्ट से ऊपर आएंगे, उनका तो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा कि आप हाई कोर्ट छोड़ के सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, ठीक है, और आपकी पर्क्स भी चेंज हो गई, सैलरी भी चेंज हो गई, सबसे बढ़ के आपका दायरा इख्तियार
चेंज हो गया ना, पहले आप पंजाब के अंदर थे खाली, या आप केपी के अंदर थे, पाकिस्तान के अब पूरे पाकिस्तान की आप हो गए, और सबसे बढ़ के अब सबसे आला अदलिया में आ गए। अब कोई उनमें से 8 जजों में से अगर आ जाते हैं वो 8 जज, कोई एक अगर फुल कोर्ट में शामिल हो जाता है तो वो अपने इस मोहब्बतनामे पे साइन करेगा, इस नतीजे पर पहुंचे कि जी तरमीम ठीक नहीं हुई, कि जी मुझे वापस रिवर्ट कर ऐसा दें, नहीं होगा मेरे ख्याल में। मैं ये अपनी तंजीली के ऑर्डर पे को साइन करेगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई करेगा। लेकिन ये है कि जो लफ्ज़ कोर्ट पैकिंग का इस्तेमाल हुआ ना, ये आपको बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे बात हो रही थी, ये मामला फुल कोर्ट की तरफ जाएगा। ये आईनी बेंच पर फुल कोर्ट नहीं होगा, तमाम जजेस जितने भी हैं। अब देखिए वो जो 8 जजेस लाए जा रहे हैं, क्यों लाए जा रहे हैं, सवाल है ना। फुल कोर्ट तो ये 17 जजेस भी थे ना, ये भी तो कर सकते थे ना। लेकिन 8 जजेस को लाकर इस मामले को फुल कोर्ट की तरफ भेजा जाएगा, क्योंकि अपने नंबर बढ़ाकर फिर मामला फुल कोर्ट को भेजा जाएगा। और जो आप कह रहे हैं ना कि जो 8 जजेस हाई कोर्ट से आएंगे यहाँ पर, अब वो अपनी तनज़ली पर तो साइन नहीं करेंगे ना। बिल्कुल, वो 8 इनके साथ होंगे। जो आगे आईनी बेंच है, अगर 25 का नंबर बनता है ना, तो फिर जस्टिस मंसूर शाह या दूसरे जो जजेस हैं जिनके साथ वो एक कैंप बना हुआ है, वो अक़लियत में होगा और ये अक्सरियत में होंगे, और इस पर 26वीं आईनी तरमीम पर मोहर लगेगी जनाब कि ये ठीक है, तो उसे इसमें चलाई रखो जनाब। अच्छा, ये ऐसा होगा। चलें, अगर वो 8 बैठे तो वैसे चल जाएगी, नहीं चलेगी तो नहीं। मैं एक बात आपको बताऊँ, आपको याद होगा कि उस वक्त शायद आप कवर नहीं करते होंगे, जब यहाँ पर अब्दुल हमीद डोगर चीफ जस्टिस थे, तो आप नहीं थे ना उस वक्त, हम भी नहीं थे, मैं भी नहीं था उस वक्त कवर। वो तो मेरे ख्याल में 2006-7 में बना था ना, साथ में हम नहीं थे उस वक्त। लेकिन तारीख देखिए ना, जब भी आप डोगर कोर्ट बनाएंगे ना, तो डोगर कोर्ट के बाद जो फिर होता है ना, उस वक्त जब डोगर कोर्ट बनी थी तो लोग कहते थे डोगर कोर्ट, वो अब्दुल हमीद डोगर साहब उनके दोस्त थे। छोटे वो एक साहब आपको खबर देते हैं कि आईनी बेंच ने बिल आखिर पहला एक रिपोर्टेड ऑर्डर जो है वो पब्लिश कर दिया है। मुबारक हो जी, मुबारक पे आ गया है, मुबारक हो। और जस्टिस मंसूर अली शाह के जो 2 ऑर्डर्स वापस लेने का है वो फैसला है, ये उसको इन्होंने उसमें कर दिया है, जारी कर दिया है बाज़ाब्ता तौर पर। हाँ जी, ये वेबसाइट पे भी अभी आ जाएगा। और मुबारक हो जी, बिल आखिर मुतफ़िका फैसला है। सरबराह इसमें ये कहा गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के जो थे दोनों हुक्मनामे 13 और 16 जनवरी का, वो विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी थे, लिहाजा यूनानिमसली उनको वापस लिया जाता है। और कमेटियों का कोई किसी बेंच के ऊपर दायरा इख्तियार वगैरह नहीं होता, उसको उस तरह नहीं देखना चाहिए। कमेटियां जो हैं वो काम करती हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, और कौन सा केस कहाँ लगेगा ये तय करना उनका इख्तियार है। अच्छा, वाह जी वाह, माशाल्लाह। तो ये कमेटियों का एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशल सारे इख्तियार उनका है, तो ये यानी कि जुडिशरी का इख्तियार नहीं है, ये उन्होंने कह दिया। हाँ जी, ये कह दिया उन्होंने कि जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, आज पहली दफ़ा ये पता चला जी कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड जो है वो बारी है जुडिशल साइड पर। बिल्कुल, मतलब कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड जुडिशल ऑर्डर को या जो मामले है उसको अनडू भी कर सकते हैं। ये कल ये भी लिख देंगे ना, तो बिल्कुल लिख देंगे। हाँ, ये तो फिर ठीक है। आप देखिए जनाब, तो राय साहब इसके साथ ही साथ एक रेफरेंस फेल साहब आया है, वो मैं आपको भिजवाना चाह रहा हूँ। किसके खिलाफ आया है? सर 18-19 जजेस हैं, उनके खिलाफ ही आया है। मैं आपको कॉपी इसकी भेजता हूँ नाज़रीन, यहीं पे आपके सामने। हाँ, आज रियल टाइम खबरें आ रही हैं, रियल टाइम खबरें लाइव जो आप कहते हैं आ रही हैं और लाइव आपके पास जा रही हैं। आप लोग जो कहते हैं ना कि मोबाइल पे यूज कर रहे होते हैं, यही होता है, वो ये होता है कि इसको ना देखा जाए तो बड़ा मसला हो जाता है। एग्जैक्टली वो अभी ये मैं सुहेल साहब को कॉपी भेज रहा हूँ, सुहेल साहब ये आप उठा लें। इसमें मैं मोटी सी बात आप इसको पढ़ के आगे बताइए कि इसमें रीज़न क्या क्या है। नाज़रीन, ये कयूम खान साहब हैं, सन ऑफ फरीउद्दीन खान फरीदुद्दीन नहीं फरायुद्दीन वाला जो भी है। आज सुबह से रेफरेंस हो रही थी। विलेज जोगालती तहसील यासीन डिस्ट्रिक्ट खिजर जीबी। अच्छा, ये सेल नंबर भी उनका आगे दिया है, आईडी कार्ड नंबर भी है। ये है जी कंप्लेनेंट, इन्होंने आगे कंप्लेन दायर किया मुजमुई तौर पर 18 अफराद के खिलाफ। सुने 18 के खिलाफ नहीं ना सर, हाजिर भी हैं 18 रिटायर है ना, तो इधर ही खत्म हो गया ना। सर सुन तो लेना, 18 जज नाज़रीन कौन से नाम सुने? उमर अता बंदियाल, काजी फायजीसा,
या अफरीदी, आगे इनके नाम के आगे लिखा हुआ है कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। जस्टिस मज़हर आलम खान मियां खेल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, सीनियर जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। सारे आगे उन्होंने इजाजुल लिखा का नाम अब मिस कर गए हैं ना ऊपर है। जी, या इजाजुल या हसन अफरीदी साहब के ही। बाद इजाजुल हसन, और ये इनका रोल दिया गया मेंबर इन द बेंच सो मोटो केस 1 ऑफ 2022। हाँ। जी जी, ये वो जो इमरान खान के ऊपर लिया था इन्होंने, वो जो क्या था, तरीके अदम एतमाद वाला। अच्छा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। जस्टिस जमाल मंदोखेल, ये भी मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। मुसर्रत हिलाली साहिबा, नईम अख्तर अफगान साहब, हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड सीनियर जज इन ICA, ठीक है। जिया ये- जस्टिस सुने 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 जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, मेंबर बेंच इन ICA। जस्टिस हुमायूं दिलावर, ट्रायल कोर्ट जज इन तोशा खाना। जस्टिस जुल्करनैन, ये मैं नहीं हूँ, अबू हसन जुल्करनैन साहब का जिक्र हो रहा है, ट्रायल कोर्ट 1 इन साइफर केस। जस्टिस कुदरतुल्लाह, ट्रायल कोर्ट 1 इन इद्दत केस। जस्टिस नासिर जावेद राना, ट्रायल कोर्ट 1 इन 190 मिलियन पाउंड केस। अब एक तो ना अरे कहना क्या चाहते हो? एक बेसिक सी बात इस सारे के अंदर समझ लें, ये जो काजी साहब है जिन्होंने दायर किया कयूम खान साहब को, कि जो तो रिटायर्ड जजेस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो नहीं सकती, ठीक है। और जो ट्रायल कोर्ट के जजेस का हजूर आपने उसमें जिक्र फरमाया, उनके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुतलका फोरम है ही नहीं। तो आपका पहला केस तो यहीं से कमजोर हो गया। सुहेल साहब, रीजन आप देख लीजिएगा आगे कि उन्होंने इसके यार अंदर दी रीजंस क्या है। क्या है, उनके फैसले मौजूद है ना, जो मतलब क्या कुदरतुल्लाह ने क्या किया, वो अबुल हसनात इद्दत में ने निकाह क्या केस किया? है, अबुल हसनात ने क्या किया, इमरान खान के खिलाफ हुमायूं फैसले, दिलावर ने क्या किया? हुमायूं दिलावर ने क्या किया, नासिर जावेद राना ने अभी फैसला दिया है, ठीक है। SMC 1 ऑफ 2022 अदम एतमाद जो है ना, उस तहरीक को कासिम जो सूरी रोका वाला। था कासिम सूरी ने, तो इन्होंने बैठ के उसमें सो मोटो लिया, तो इन्होंने भी गलत किया, ठीक है। हाँ जी। यही अफरीदी कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस हो गए उनकी नज़र में, उन्होंने गलत किया। काजी फाइसा तो हैं ही मतलब उनकी, और इमरान खान कहते थे बंदूक की नशिस्त पर हैं। तो बेसिकली किसी ने कहा है कि ये सारे फैसले जो है ना, इन कानून से मावरा है, ये फैसले करने वालों को आप चलता करें। चलता करें। अब पहले ये चले गए यार कुछ कर। तो ये नॉन सीरियस था। हाँ हाँ है, लेकिन ये कंप्लेन बहरहाल आई है और GB से ये कंप्लेन आई है। ये भाईजान फाइन करवा के जाएंगे मुझे लगता है। ये अभी मैंने देखा था GB वाले लोग दो बाहर निकल रहे थे, एक मेल और फीमेल। मैंने गौर से देखा यार ये जाके दो लग रहे जजेस थे। या दो अफराद। दो अफराद। पहले ये कर लें। आए मनोखेल साहब ने वादे किया कि दो मैंने तो, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसके ऊपर बात करते हैं फिर आगे जाएंगे। उन्होंने नाज़रीन, आज मैं अदालत में मौजूद था, मनोखेल साहब ने कहा कि मैं एक चीज़ की वजाहत दे दूं कि कल मैंने कहा था 2 अफराद, मैंने 2 जजेस का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने कहा जी 2 अफराद ऐसे ही निजी महफिल में बैठ के भी कह देते हैं फैसला ठीक नहीं था। उन्होंने कहा मीडिया ने क्या कहा, मुझे उसकी परवाह नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ से शुरू होती है। मैं डरता वरता किसी से नहीं सर, उन्होंने कहा जी कि कोई रिटायर्ड जजेस ने मुझे फ़ोन किया कि ये तुमने क्या कह दिया। यार रिटायर्ड जजेस चलते केस में इंटरवीन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही बात है ना। Who the hell are they retired judges के वो आगे ये जज को फोन करके यार तुमने ये जुमला पूछना, क्यों बोला। मैं ये कह रहा हूँ कि बैसियत पाकिस्तानी एक मैं जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब से मुल्तमिस व इल्तमास करता हूँ कि बताया जाए, ये कौम जानना चाहती है कि वो कौन से रिटायर्ड जजेस थे जिन्होंने आपको कॉल की और चलते और, केस में क्यों की और चलते मजीद केस के ऊपर बात की और कि जी आपने असंदाज ये होने की जुमला क्यों कोशिश बोला। की। अच्छा ये नहीं, जुमला क्यों बोला। ओहो हो तुमने ये क्या कर दिया। अब इस ओहो तुमने ये क्या कर दिया का इस इम्पैक्ट में बताता हूँ ना क्या है। ओहो ये तुमने क्या कर दिया। 8 जजों का फैसला जी मखसूस नशिस्तों का। हाँ 2 ने कहा था ना अमल करना, वो हैं जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान। तो ये रिलेट उससे हो गया था कि शायद इन्होंने वो कर दिया, तो रिटायर्ड जजों ने कहा ओहो तुमने ये क्या कर दिया, नहीं होता फैसले पर अमल तो ना हो, तुमने क्यों कर दिया। तो आज मंदोखेल साहब जस्टिस ऑनरेबल ने बैठ के वजाहत देती कि नहीं मैंने नहीं किया, नहीं होया फैसला तो ना होया जी, अब अमल नहीं हो रहा तो मैं क्या करा। मेरी वो कहते हैं हेडलाइन ये मैंने है, जज का इस्तेमाल मेरी लफ्ज़ हेडलाइन का ये है कि इस्तेमाल किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने खुद को उस तासुर से अलग कर लिया कि मुझे 8 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल ना होने पर मैंने कोई बात हाँ हाँ, ठीक हो गया। ठीक है, ये तो भी ठीक बात है, उनका हक क्या खुद को अलग करें। मैंने तो आज सुबह विलाग इसी पे किया है, सगे फैसले और सुतीले फैसले। हाँ मैंने कहा वो सुतीला फैसला है ना, उससे तो आपको रिटायर्ड जजों ने कहा जी कि आपने ये क्या बात कर दी, और आपने उससे आज खुद को डिस्टेंस कर लिया है। और जब आप डिस्टेंस कर रहे हैं तो साथ कम अज कम अगर ये कह देते ना कि मेरी नज़र में हर फैसले पे अमल होना चाहिए, 8 वाले ये पे भी कहना होना चाहिए। था ना यार, यहाँ पर नहीं तो कहा। जैसे जमाल मंदोखेल ने अच्छा फिर उस बिल्कुल बेंच मैंने- में वो बैठे हुए हैं जिन्होंने फैसला दिया हुआ है, उन्होंने जी। भी नहीं कहा कि चलो जी 8 वाले पे भी अमल होना चाहिए। हाँ।
उन्होंने तो लिख के दिया नहीं कर रहा, तो वो क्यों एक कहेंगे? जस्टिस आयशा मलिक साहिबा वाहिद इसमें एग्जेप्शन है जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के केस में कहा कि भाई मखसूस नशिस्तों के फैसले पे अमल नहीं हुआ। बिल्कुल उस आईनी बेंच में सारे बैठे हुए थे ना, बाकी वो जजेस भी जिन्होंने वो फैसला दिया हुआ है, वो भी नहीं बोले ना। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने भी तो वो फैसला दिया हुआ है। हाँ जी, इन्होंने भी तो पाकिस्तान तहरीक हसन इंसाफ अजहर को पार्लियामानी पार्टी कहा हुआ है, हसन अजहर इन्होंने भी तो साहब ने 39 दिया हुआ है। नशिस्तों दी हुई हैं। पूछ तो लें कि यार उन लोगों को आपने शामिल किया बगैर तरमीम कैसे कर ली, इतना बड़ा फैसला है उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? मतलब मोहम्मद अली बदर साहब भी तो है ना। आप कहें जी कि हम अपनी डायरेक्शन से चलते रहेंगे, बस पीका आ गया हमें प्रोटेक्ट कर लेगा, हाँ जी। तो नहीं, जोर सवाल उठते रहेंगे, माजरत के साथ सवाल उठते रहेंगे। पीका हमें सवाल उठाने से नहीं रोकता, पीका सिर्फ सगा जाली खबर देने से फैसला, रोकता है। सगा फैसला मोनाल अच्छा फैसला है। हाँ जी, मैं बार बार कहता हूँ, लोग कहते हैं कि वो मोनाल के जनाब काजी फाइज साहब ना कहते थे मोनाल वालों ने अपनी नहीं पार्टी अच्छा छोड़ी। फैसला यार। मोनाल को डिमोलिश होना चाहिए, थोड़ा सा हाँ। उसका नीचे ईंटें रखी हुई हैं और इतलात ये है कि सीडीए और दोबारा नेशनल बनाने जा पार्क रहा की है। जमीन है यार। सीडीए दोबारा आपको पिटीशन लाने वाला है, सीडीए जवान पिटीशन अखबार लेके आ ने रहा है। रिपोर्ट किया है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ग्रीन एरिया को बरकरार रखना चाहिए और उसमें वो सारा नेशनल पार्क का एरिया उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन वो था सगा फैसला, उसमें अभी रिव्यू पेंडिंग था, तौहीन हुई नहीं, तासुर मिला के शायद हो जाए तो तौहीन-ए-आज़ादी की कार्रवाई शुरू होगी। जी, और ये डिक्लेयर किया गया कि रिव्यू पेंडिंग होने का मतलब ये नहीं कि आप फैसले के इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये था सगा फैसला। सुतीला फैसला। आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 7 माह 18 दिन गुजर चुके हैं मखसूस नशिस्तों के फैसले को। ऐवान नामुकम्मल है, नामुकम्मल ऐवान तरमीम कर रहा है, उससे मसाइल जन्म ले रहे हैं, उससे अदालतें उलझ रही हैं, उससे अवाम का एतमाद ठुस हो चुका आपके इदारे के ऊपर। आप कहते हैं जी कि नहीं है, ओहो मुझे रिटायर जज ने कहा ओहो तुमने उस पर क्यों बात कर दी, तो मैं वाजे कर दूं कि मैंने उस पर नहीं की। बहुत शुक्रिया सर, आपने वाजे किया। हमारी खुशफहमी या गलतफहमी थी कि 7.5 माह से एक अदम अमल दरामद वाले फैसले पे शायद कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बोला है, नहीं बोले आप, बहुत अच्छा है आपने वाजे कर दिया। आज लफ्ज़ वजाहत जो है ना रिपोर्ट कर दिया। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मैं दुरुस्ती करना चाहता हूँ, दुरुस्ती इसलिए करना चाहता हूँ कि रिटायर्ड जजों ने मुझे कहा कि जी ओहो तुमने ये क्या कर दिया, और मैंने कहा था कि 8 जजों के फैसले को कोई भी 2 अफराद अमूमी तासुर पे बात की थी कि कोई भी 2 अफराद बैठ के किसी भी निजी महफिल में क्या देते हैं इस पर अमल ना किया जाए। मीडिया में खबर इस तरह से चल गई, मुझे मीडिया की परवाह नहीं, लेकिन दुरुस्ती करना ज़रूरी समझता हूँ। कोट अनकोट सारी चीज़ आपके सामने रख दी है, कमी बेसी अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह माफ़ करे सी, पीका नहीं कर सी। अच्छा बहरहाल मतलब अजीब सा ये मामला था। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। सुहेल साहब, ये जो फौजी अदालतों का केस है, ये अब आपको किस तरफ जाता नज़र आ रहा है? फौजी अदालतों का केस देखें, फौजी अदालतों के केस में मुझे 4 दिन की इक्वेशन मिल रही है अभी तक। वाइब जो है 4 से ये पार्शली अलाउ हो जाएंगी। तो ट्रायल ठीक है। पार्शली अलाउ होती हैं, अच्छा, पूरी तरह नहीं, पार्शली कोई कंडीशन उसमें लगा दी जाएंगी, तय कर दिया जाएगा कि ये चीज़ें होंगी तो ट्रायल हो सकता है, ठीक हो। ये होंगी तो नहीं हो सकता। अरे साहब आपको क्या लगा? लेकिन ये अगर कोई भी जजमेंट आई हम्म, और उसमें 9 मई को कंप्रीहेंसिवली डिस्कस किया गया तो फिर मसाइल और भी जन्म लेंगे। मुझे वैसे जो लग रहा है ना, मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें अब जस्टिस जाजुल हुसैन वाला फैसला शायद बाहर रहे, और जो नोट लिखा था ना जस्टिस यही अफरीदी साहब ने, सेक्शन 2D और 1D, उसको बाल कर देंगे। ये फौजी अदालतों का मामला इस फैसले से भी हल नहीं होना, ये एक न दिन फुल कोर्ट बैठेगी उससे हल होगा। चलिए मैं अपने कमेंट्स जो है रिजर्व कर रहा हूँ इसके ऊपर। अब बैरिस्टर गौहर साहब नाज़रीन आ जाए थे, और गौहर साहब एक इंफ्रेक्शंस मामले के अंदर एक ICA दायर की है उन्होंने। वो जो आपको पता है कि ऑर्डिनेंस आया था, मुनीब साहब को जजेस कमेटी से बाहर निकाल दिया गया था, अमीरुद्दीन खान साहब को शामिल किया गया, उन्होंने फौरी बेंच बनाया, और बेंच बना 63 ए क्लियर हो गया, तरमीम आ गई, और जिसके नतीजे में सारे भुगत रहे हैं। और उस पे ऑर्डिनेंस के उन्होंने चैलेंज किया था। आईनी बेंच ने कहा था कि जी ये तो हो गया है, क्या कहते हैं, गैर मौसर हो गया, क्योंकि उसके बाद एक्ट आ चुका है। गौर साहब खुद भी यही आज कह रहे थे कि अब तो एक्ट आ गया है तो इंफ्रेक्शन का मामला, लेकिन मेरे वकील ने कहा कि नहीं ICA करनी है, तो इसलिए हम ICA कर, मैं दस्तखत करने के लिए आ गया हूँ। शलवार कमीज में मलबूस थे आज, वो अपने यूनिफॉर्म में नहीं थे, तो सिविल कपड़ों में आए थे, और आके करके गए, मतलब लॉयर्स का जो यूनिफॉर्म है। काफ़ी गपशप भी हुई है, चले हाँ, कोई गपशप भी उनके साथ कुछ हमारी लग गई, मुज़ाकरात बहरहाल जारी है। हाँ, कुछ गौर साहब की मुलाकातों का भी हमने उनसे पूछा, तो मुलाकातें उन्होंने कहा जी यकीनन मेरी हुई हैं, तरदीद नहीं उन्होंने की
ये पूछा कि क्या मज़ीद भी कई मुलाकातें आपकी होनी है, तो गौहर साहब ने कहा कि फिर खिला के हंसे और चल दी। हाँ हाँ, और कहा कि यार कौन सा मेरी मर्जी से होनी है, ये बात उन्होंने एंड में कही। लेकिन हमें जो तासर मिला ना उनसे वो कि ये मुलाकातों का सिलसिला रुका नहीं है। एक सवाल उनसे पूछा गया था पर्टिकुलरली, वो मेरा ख्याल है उसको बता दें। वो उनसे ये पूछा गया था कि सर गवर्नमेंट कहती है कि जी आपके मुज़ाकरात कहीं और भी चल रहे हैं, तो क्या वो जो बैकग्राउंड में चलने वाले मुज़ाकरात हैं उनकी वजह से तो ये नहीं हुआ? उन्होंने कहा नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा, ये भी कहा कि जी अगर वो मामला होता, वो वजह बनती, तो फिर गवर्नमेंट खुद एक स्टेप बढ़ के आगे हमें कुछ ना कुछ दे देती और अपने क्रेडिट अपने पास रख लेती कि जी हमने किया है। तो वो वाले मुज़ाकरात मसाइल की वजह नहीं है। और जो एक बात गवर्नमेंट की साइड से आ रही है ना कि जुडिशल नहीं पार्लियामानी कमीशन, तो गौहर साहब ने कहा कि पार्लियामानी कमीशन के पास इख्तियारात ही नहीं है, जुडिशल कमीशन के पास इख्तियारात हैं, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के इख्तियारात हैं, सारे इख्तियारात हैं सारे। पार्लियामानी कमीशन तो मतलब उसका तो मकसद नहीं है, या तो उसके लिए खसूसी कानून साजी की जाए और उसको बाख्तियार पहले बनाया जाए, फिर उसके बाद किया जाए। लेकिन उन्होंने कहा वो हमें कुछ चीज़ लिख के देते, हम तक पहुंचा देते, इतनी ज़्यादा रस्मों में क्या पड़े हुए हैं तो हमें बता देते, तो हम उनके साथ बैठ जाते, बात कर लेते। TORs में हमने नरमी दिखाई है, हमारा तो मौक़िफ़ है गोली क्यों चलाई, हमने उनसे TOR में लिख के दिया है कि आप बताएं गोली चली या नहीं चली। तो कहते हैं इससे ज़्यादा नरमी क्या करें, कमीशन को हम कह रहे हैं कि ये सवाल देंगे गोली चली या नहीं चली। नाज़रीन, जस्टिस मसरूर शाह ने कराची में आज खिताब भी किया। उन्होंने कहा मैं Yes. सीनियर प्यूनी जज हूँ और मुझे सीनियर प्यूनी जज लिखा पुकारा जाए। हाँ, एक बात उसकी उन्होंने वजह बड़ी- ये है कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के नारे लगे थे वहाँ जी, और एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की कि ये जो हल्फ आप कल उठाते किया हैं था, ना, आज किया है? आज अच्छा अच्छा। आप जो हल्फ उठाते हैं ना, हल्फ ये आपको आप पर प्रेशर आता है, दबाव होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जब ये चीज़ें आप हो किसी मुश्किल में हो तो आप हल्फ को पढ़ लीजिएगा। जो हल्फ उठाते हैं ये आपको रोकता है गैर आईनी गैर कानूनी काम करने से। चलें देखते हैं ना दिन की कोई रुकता है हलफ को पढ़ के कि तो नहीं रुकता। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना करारदादें भी मंजूर हुई हैं इस्लामाबाद बार की, इसके अलावा इस्लामाबाद हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट बार की भी, कि जी बाहर से अगर जज लाया यहाँ पे असी नहीं मनांगे, नहीं छड़ेंगे, नहीं मनांगे, नहीं छड़ेंगे, तहरीक तो नहीं चली, नहीं मनांगे, पता नहीं किस तरह पहुंचेगी। नहीं Yes. यार, वो वाकई वो तारीख कहाँ यही है ना। वो केस एडमिट हो गया ना, उन्होंने छड़ दी थी। उन्होंने कहा असी भी नहीं छड़ांगे। बहरहाल नाज़रीन, कुछ कह रहे हैं हम नहीं छड़ांगे, कुछ इतनी लंबी लंबी छड़ रहे हैं कि वो उन्होंने सर पड़ी नहीं जा रही। हाँ जी। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए।